नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बिहार में इंटरमीडिएट यानी 11वीं क्लास में एडमिशन की प्रक्रिया पर। अभी अभी पहली मेरिट लिस्ट आई है और एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। हमारे पास इससे जुड़ा एक अखबार का लेख भी है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को, इंपॉर्टेंट डेट्स को और स्टूडेंट्स के पास क्या ऑप्शंस हैं, इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। जी बिल्कुल। ये बिहार के लाखों स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अहम ज़रूरी प्रोसेस है। और ये सब कुछ ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स यानी OFSS के जरिए हो रहा है। ये एक सरकारी पोर्टल है। आज हम यही समझेंगे कि फर्स्ट लिस्ट के बेस पर एडमिशन कैसे होगा, और मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट मिले हुए कॉलेज से खुश नहीं है तो उनके पास क्या रास्ते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ गई है और एडमिशन्स जो हैं वो 11 जून से शुरू होकर 18 जून तक चलेंगे। स्टूडेंट्स को OFSS पोर्टल ofssbihar.in वहां जाना है, अपना इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करना है, मतलब वो चिट्ठी जिसमें लिखा है कि कौन सा कॉलेज मिला है, और फिर उस कॉलेज में रिपोर्ट करना है। हाँ, और यहीं पर ही बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है जो समझनी जरूरी है। जिन स्टूडेंट्स का नाम पहली लिस्ट में आ गया है, उन्हें जो भी कॉलेज या स्कूल मिला है उसमें एडमिशन लेना अनिवार्य है, कंपलसरी है, भले ही वो उस कॉलेज से खुश हो या ना हो। अनिवार्य मतलब लेना ही पड़ेगा। जी हाँ, अगर कोई स्टूडेंट 18 जून तक एडमिशन नहीं लेता है तो उनका आवेदन ही रद्द कर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, वो फिर सेकंड या थर्ड लिस्ट के प्रोसेस से भी बाहर हो जाएंगे। यहाँ तक कि ऐसा भी हो सकता है कि सेशन 2025-27 के लिए उनका नाम OFSS सिस्टम से हटा दिया जाए। अरे बाप रे, ये तो काफी सख्त नियम लग रहा है। मतलब कोई चॉइस नहीं। अक्सर तो स्टूडेंट सोचते हैं कि शायद अगली लिस्ट में बेटर ऑप्शन मिल जाए। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ये इतना सख्त क्या है? देखिए, अखबार में सीधे तौर पर तो वजह नहीं बताई है, पर आम तौर पर ऐसा इसलिए करते हैं ताकि सीटें ब्लॉक ना हो। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स को सीट मिल जाती है पर वो बेहतर के इंतजार में एडमिशन नहीं लेते और वो सीट खाली रह जाती है। तो शायद ये प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने, तेज करने और ये पक्का करने के लिए है कि सीटें जल्दी भरें और जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं वही प्रोसेस में रहें। लेकिन हाँ, ये उन स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल जरूर है जिन्हें अपनी पहली पसंद नहीं मिली। बिल्कुल। तो मान लीजिए किसी स्टूडेंट को अपनी पसंद का कॉलेज नहीं मिला पर एडमिशन लेना मजबूरी है, तो क्या उनके पास कोई और चारा है, कोई रास्ता है इससे निकलने का? हाँ, यहीं पर स्लाइड अप का ऑप्शन आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस ये है कि स्टूडेंट पहले उस कॉलेज में एडमिशन ले ले जो उसे मिला है 18 जून तक। एडमिशन लेने के बाद 11 जून से 18 जून के बीच ही वो OFSS पोर्टल पर ऑनलाइन स्लाइड अप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्लाइड अप, ये क्या होता है? स्लाइड अप का मतलब है कि आप सिस्टम को ये बता रहे हैं कि हाँ, मैंने एडमिशन ले लिया है, लेकिन मैं अपनी भरी हुई हायर प्रेफरेंस, मतलब जो ऊपर की चॉइस मैंने भरी थी, उनमें से किसी कॉलेज में जाना चाहूंगा या चाहूंगी अगर वहां सीट खाली हो तो। अच्छा, तो ये स्लाइड अप करने से क्या सच में पसंद का कॉलेज मिल जाता है या बस एक उम्मीद है? कोई रिस्क तो नहीं है इसमें? लेकिन स्लाइड अप एक मौका है, गारंटी नहीं। ये पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि अगली लिस्ट में आपकी हायर चॉइस वाले कॉलेज में सीट खाली है या नहीं और आपकी मेरिट क्या है। अच्छी बात यह है कि स्लाइड अप करने से आपकी जो पहली सीट मिली थी वो तब तक सेफ रहती है जब तक आपको कोई नई बेहतर सीट अलॉट नहीं हो जाती। अगर सेकंड या थर्ड लिस्ट में आपको बेहतर ऑप्शन मिला तभी आपकी पुरानी सीट किसी और को मिलेगी, नहीं मिला तो पुरानी सीट आपकी ही रहेगी। मतलब रिस्क नहीं है? हाँ, ज्यादा रिस्क नहीं है, बस सफलता सीटों की मौजूदगी पर निर्भर है। ये जानना बहुत जरूरी था। और अगर हम आंकड़ों को देखें तो इस साल 13 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है इंटर एडमिशन के लिए। इनमें लगभग 6,59,000 लड़के हैं और 6,50,000 लड़कियां। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। जी हाँ, बहुत बड़ी संख्या है। और इसी वजह से एक और नियम है जो जानना चाहिए, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 10वीं उसी स्कूल से पास की है जहां 11वीं 12वीं भी होती है। अगर ऐसे स्टूडेंट्स ने अप्लाई करते समय अपने उस स्कूल को भी एक ऑप्शन के तौर पर भरा था तो उन्हें वहां एडमिशन में प्राथमिकता, मतलब प्रेफरेंस दी जाती है। अच्छा, कैसे? मतलब ये है कि अगर मेरिट के हिसाब से उन्हें अपनी हायर चॉइस वाले दूसरे स्कूल या कॉलेज नहीं मिलते हैं तो उनके अपने ही स्कूल में चुने जाने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। ये शायद लोकल स्टूडेंट्स को थोड़ी सुविधा देने का एक तरीका है। हाँ, ये तो उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ राहत की बात हो सकती है। अच्छा, तो अब आगे क्या, मतलब अगली लिस्ट कब आएगी? अखबार के हिसाब से दूसरी मेरिट लिस्ट 28 जून को आने की उम्मीद है। तो जिन स्टूडेंट्स का नाम पहली लिस्ट में नहीं आया या जिन्होंने स्लाइड अप के लिए अप्लाई किया है वो इस लिस्ट का इंतजार करेंगे। ठीक है,
तो संक्षेप में कहें तो पहली लिस्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़रूरी है 18 जून तक एडमिशन लेना, चाहे मन हो या ना हो। और फिर अगर चाहें तो बेहतर कॉलेज के लिए स्लाइड अप ट्राई कर सकते हैं, और अगली लिस्ट 28 जून को। बिल्कुल सही कहा आपने। ये पूरी OFSS प्रक्रिया दिखाती है कि बिहार जैसे इतने बड़े राज्य में लाखों स्टूडेंट्स के एडमिशन को सेंट्रलाइज तरीके से डिजिटल माध्यम से मैनेज करने में अपनी ही चुनौतियां और नियम होते हैं। और ये सोचने वाली बात भी है कि एक तरफ तो ये प्रक्रिया पारदर्शिता और एकरूपता लाने की कोशिश करती है, पर दूसरी तरफ ये जो दूर दराज के स्टूडेंट्स हैं या जिनके पास शायद उतने संसाधन नहीं हैं, उनकी जो व्यक्तिगत ज़रूरतें हैं या पहुंच की जो चुनौतियां हैं, उनके साथ कितना बैलेंस बना पाती है, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद और विचार करने की ज़रूरत है।